जय सोनकार, जय सोनकला, जय जय राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। आज आपके सामने विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ। आज दिनांक 18/1/2026 जलगांव शहर में मैं क्षेत्रीय सोनकार समाज के भाइयों बहनों, मातृशक्ति, बच्चा कंपनी सभी ने पतंग महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। और विशेष जलगांव शहर के भाजपा के विधायक आदरणीय श्री सुरेश जी, दामू जी, भोले साहब और राजू मामा, इन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और समाज बांधवों को शुभकामना दी, संदेश दिया। तो कुछ झलकियाँ देखिएगा जरूर। अपने समाज में क्षेत्रीय स्वर्णकार युवक मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना, आज बहुत बिजी डे है उनका। दरअसल आज वो आ नहीं सकते थे, फिर भी अपने प्रेम की खातिर वो यहाँ पधारे और अपने को दो शब्दों से मार्गदर्शन देंगे। इसलिए आप सबकी ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और जलगांव जिले के अध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल जी से निवेदन करता हूँ कि अपने समाज की ओर से मामा को दो शब्द। आदरणीय आमदार साहब राजू मामा बोलो। पहले तो मैं आपको हमारे समाज की ओर से महानगर पालिका में प्रचंड जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में प्रचंड लहराया, बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हुए हम शुरू से ही हमारा समाज बीजेपी के पक्ष में है। आज नहीं 50 साल से, जब से बीजेपी बनी है, जब से हम बीजेपी के साथ हैं। और आज यहाँ आए समाज का कार्यक्रम पतंग उत्सव में बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और एक हम बात आपसे विनती करना चाहते हैं कि समाज तो हमारा छोटा है, लेकिन जलगांव में 100 साल 150 साल से है हमारा, तो हमारे समाज को भी कुछ मौका मिलना चाहिए राजनीति में। तो ठीक है भाई, एक हमारा समाज एक जगह नहीं है, अलग अलग एरिया में है, इतने वोट नहीं है। लेकिन बीजेपी हमेशा छोटे छोटे समाज को ज़्यादा समय देती है, मौका देती है। नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि मैं 1 लाख कार्यकर्ता ऐसे बनाऊंगा तो आने वाले 20 सालों में वो राज करेंगे। तो वो सब छोटी बड़ी जाति सबका ख्याल रखते हैं। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सब पर ध्यान देती है। तो आप कुछ आज आश्वासन देंगे हमको कि भाई कुछ कोप में नगर सेवक कुछ एक आधा तो आप आश्वासन देकर जाइए यहाँ से। धन्यवाद। आयोजित पतंग उत्सव हर संक्रांत को आप लोग करते हैं। ये कार्यक्रम को आदरणीय हमारे मार्गदर्शक पन्नालाल जी वर्मा, मनीष जी वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, सुजीत जी वर्मा, डॉक्टर एडवोकेट के जी वर्मा, संजय जी वर्मा, अजय जी वर्मा, कमल जी वर्मा, भारती दाई वर्मा, दीपक भाई और सब सम्मानित व्यासपीठ सामने बैठे सब माता भाई बहनों और सब दोस्तों, सबको पतंग उत्सव और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। और आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। तीसरी बार मैं भी एमएलए बना जब अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे, जब भी अपना सब राजस्थानी समाज एक हुआ था और बहुत सा बड़ा आशीर्वाद वो टाइम को ही मिला। अभी भी जलगांव शहर में जो जीत हुई है, हम सिर्फ नाम के लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जीत आप सब लोगों की, क्योंकि आप लोगों का सहयोग रहा, आशीर्वाद है, इसलिए ये जीत हो सकी। और हमें जो पूरे जो अपने कमल के ऊपर जो खड़े थे 46 के 46 उम्मीदवार विजय हुए और महायुति के 70 के 70 हुए। आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, इससे सब लोगों को बधाई देता हूँ। और पन्नालाल जी साहब ने काफी डिमांड की है, हम जरूर पक्ष में रखने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी होती है, अकेला निर्णय कोई करता नहीं, लेकिन मैं कोर कमेटी में जरूर रखूंगा। आने वाले समय में
1 साल के क्या हुए कहीं ना कहीं अपने को पद देने की जरूर हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कहूंगा, आपके समाज का कोई नहीं, मैं ही आपका समाज का समझ लो मेरे को, आमदार तो बन गया आपका समाज का, ये क्या अलग है। ये ऐसा ही कहूंगा कि ये माध्यम से हम जैसा भारतीय नागरिक होने नाते अपने देश का जो विकास हो रहा है, अपने भारतीय लाडले पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि 2014 में अपना देश 90वें 10वें क्रमांक पे था, अभी आने वाले समय में 4थे क्रमांक पे और मार्च में 3रे क्रमांक पे जाने वाले हैं। ये हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, सब तुम्हारे हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। देखो समाज तो चलते रहेगा, समाज की उन्नति होगी, समाज में संघर्ष भी चलेगा, लेकिन तुम हम बड़े होने से कुछ नहीं होगा। हमारा राष्ट्र बड़ा बनेगा तो तुम्हारा हमारा बड़ा बनने का महत्व रहने वाला है। इसलिए हम राष्ट्र के हित के लिए जरूर सब बात करते हैं और आने वाले समय के लिए हिंदू करके तो हमें सब एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। अभी हमारी पहचान हिंदू करके सब हम एक समाज के होने के नाते करेंगे, यही लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा। पतंग महोत्सव चालू है, पतंग महोत्सव के 2 उदाहरण जरूर कहूंगा। एक तो समाज में पतंग उड़ाने में जो आनंद है, पर जो दिख रहा है समाज में कि खुद पतंग उड़ाने से लोगों की पतंग काटने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी खुद की पतंग उड़ाओ, कितनी उंगली आकाश में जानी चाहिए उसको बहुत बहुत शुभेच्छा, पर लोगों की पतंग काटने में समय बर्बाद करो अपना, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा, श्री कृष्ण भगवान है ना अर्जुन, ऐसे पतंग महोत्सव बनाते रहते, तो श्री कृष्ण अर्जुन उनको बोलते कि भाई ये धागा तोड़ दिया तो पतंग तो ऊपर चले जाएगी, तो बोलते श्री कृष्ण ने धागे ने जोड़ के रखा है, इसको तोड़ नहीं सकते। नहीं बोले तोड़ना पड़ेगा क्या, फिर वो शिष्य का अटका रहता, भगवान बोलते तोड़ दे। जैसा वो धागा तोड़ देते तो पतंग थोड़ी ऊपर जाके और कहा आ जाती, नीचे आ जाती। तो फिर अर्जुन उनको पूछते ऐसा कैसा हुआ, तो बोले धागा जोड़ के रखता, धागा पतंग को जोड़ के रखता है, इसलिए उसका पतंग का महत्व है। जब धागा टूटेगा तो पतंग का महत्व खलास होगा। ऐसे तुम हम समाज से जुड़े, इसलिए हमारा महत्व है। अपन कितने भी पद पे जाओ, लेकिन ये समाज धागा है, अपना धागे से जुड़ के रहो। जब भी कोई छोटे मोटे कार्यक्रम तो समाज मिलकर हम सब एक व्यास पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज जब एक व्यास पे आता है तो हमारा समाज का मंथन होता है, और समाज के मंथन से कई जहर विष भी निकलता है, कई अमृत भी निकलता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मंथन बिना कुछ समाज का विकास होता नहीं। हमारे युवकों को आने वाले पीढ़ी के लिए भी पहचान होती है, हमारे संस्कार और संस्कृति टिक के रहती है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों को बधाई दूं कि हम कई सालों से पतंग महोत्सव आप बना रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति है। संक्रांति के बाद में हम पतंग महोत्सव बनाते हैं। परसों देखा कि मोदी साहब ने खुद पतंग उड़ाया गुजरात में, तो ये संस्कृति टिकाने के लिए पतंग कितने जाएंगे क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कृति और संस्कार ये रखना बहुत जरूरी। इसलिए आप सब लोग रखें, इसलिए फिर एक बार बधाई देता हूँ। और आने के लिए थोड़ा देर होगा कि आज कार्यक्रम बहुत थे संडे की, इसलिए आप सब लोगों की माफी मांगता हूँ। पुनः आप लोगों ने हमें जो सेवा की संधि दी, बहुत से लोगों के काम हुए, कुछ काम रहे, हमें इसका मालूम है। आने वाले समय में जो कुछ काम रहे, जैसे इनका घर का रिंग रोड रहा है, लेकिन मंजूर हो चुका है वो, यानी अमृत योजना गुयार गटरी का होने के बाद में जरूर होने वाला है। इसलिए शहर में जो कुछ रहा है, आने वाले समय में हम काम करने की जरूर कोशिश करेंगे। ऐसा ही समाज का प्रेम हमें ऊपर रहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी या वैयक्तिक हमारे ऊपर, कि अपनी जो आप लोगों का प्रेम हमें काम करने की एक प्रेरणा देता है, उत्साह देता है, और हमें ये उत्साह के माध्यम से हम जनता की सेवा कर सकते हैं। ऐसा ही मौका बार बार हमें देते रहिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों को निवेदन करता हूँ। हमें यहाँ बुलाया सत्कार के, इसलिए सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत ही बढ़िया गाना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। 3 बार के धारी 3 बार चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे, हार हराओ ना।
मुश्किल में है रास्ता अब जल्दी आओ। रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है मौसम मोहब्बतों जिस दिन से तू रूठ गया, जिस दिन से तू रूठ गया, तेरी कसम दिल टूट गया। ना जाने कब रात हुई, ना जाने कब हुई,